गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे जो आपकी क्लास एमपीबी अपन ने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट की थी उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। एमपीबी का अपन ने फर्स्ट पार्ट उसमें कवर कर लिया था। एमपीबी के जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जनरल फीचर्स हैं और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एमपीबी की वो अपन ने डिस्कस कर ली। और इससे पहले अपन ने पीसीज और जो प्रोटो कोऑर्डिनेट्स है उनको भी डिस्कस कर लिया। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा एक बार आप उसको देख लो, उसके बाद में आप एमपीबी तक मूव करो ताकि पहले की चीजें हम आपको बेसिक वगैरह सारे क्लियर हो जाए। और कोर डेटा का क्लासिफिकेशन जब तक आप एक बार नहीं रीड आउट करोगे तब तक आपको कोर डेटा में सारी चीजें से क्लियर नहीं होगी, क्योंकि कोर डेटा का सबसे इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन। आपको पूरा पता होना चाहिए प्रोटो कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, एग्नेथा कौन से हैं, एग्नेथो स्टोमेटा कौन से हैं। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ अपने एनिमल टेक्सोनॉमी में इनवर्टिब्रेट की सारी फाइल हम स्टडी कर लिए, तो एक बार आप उनको भी देखो, उसके बाद में आप कोऑर्डिनेट्स को देखो। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में अपने एमपीबीआई की जो क्लासिफिकेशन तक था अपने आउटलाइन बना ली थी कि जो आपका एमपीबीआई है उसको अपन बेसिकली 3 ऑर्डर में डिवाइड करते हैं। तो आपकी क्लास एमपीबी है उसको 3 में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट तो थी आपकी एपोडा, दूसरी थी आपकी यूरोडेला और थर्ड थी आपकी एन्यूरा। ठीक है, इनके अलग नाम और थे। जैसे एपोडा था जिसको बोलते हैं जिम्नोफियोना, यूरोडेला को बोलते हैं कोडेटा और एन्यूरा को बोलते हैं सेरेंटिया। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट है, 3 ऑर्डर है इसके, एपोडा, यूरोडेला और एन्यूरा। इनके इम्पोर्टेंट है आपको एनिमल्स के एग्जाम्पल पता होने, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके यूरोडेला के और एन्यूरा के जो स्पेसिफिक एनिमल्स हैं उनके कॉमन नाम वो पूछते हैं। तो एपोडा के अंदर जो एग्जाम्पल आता है सबसे कॉमन जो यूनिक है वो होता है आपका इक्थियोफिश। ठीक है, तो आपको इक्थियोफिश इसका एग्जाम्पल हो गया, एक तो इक्थियोफिश हो गया। ये इक्थियोफिश का एग्जाम्पल हो गया। और इसके अलावा बात करें अपन, एक इसमें आता है यूरोटिफलस। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हो गए इसके, एक तो हो गया इक्थियोफिश और एक हो गया यूरोटिफलस। अब अपन और एक बार इनके यूरोडेला के देख लेते हैं, एन्यूरा के, उसके बाद में अपन इनको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इसकी डिस्कस करेंगे। तो यूरोडेला के अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं, एक तो आता है आपके सेलामेंडर, एम्प्यूमा, ठीक है, सेलामेंडर हो गया और एम्प्यूमा हो गया, एक हो गया आपके एम्बाइस्टोमा। इसी के साथ अपनी बात करें इसकी और आता है इसमें जो न्यूटन शो करते हैं वो आते हैं आपके नेक्ट्यूरस और आता है आपका प्रोट्यूरस। ये दोनों के दोनों हैं वो लाइफ टाइम न्यूटन शो करते हैं। अभी अपना आगे डिस्कस करेंगे। एक आता है आपके साइरन और एक एग्जांपल आता है इसका ट्राइटन। ठीक है, तो एपोडा के अंदर था आपका इक्थियोफिश और यूरोटिफलस, और यूरोडेला के अंदर सेलामेंडर, एम्प्यूमा, एम्बाइस्टोमा, नेक्टूरस, प्रोटियोस, साइरन और ट्राइटन। एन्यूरा की बात करें, इसके अंदर आते हैं आपके जो राना टिग्रीना वगैरह हैं वो सारे इसी के अंदर आते हैं। तो एक तो हो गया राना टिग्रीना, ठीक है, एक हो गया आपके बुफो जिसको आप कॉमन टोड बोलते हो, हाइला जिसको आप फ्रॉग ट्री बोलते हो, सॉरी ट्री फ्रॉग बोलते हो। एक आता है आपका एलाइटस जिसको बोलते हैं आप मिड वाइट टोड, ठीक है। एक आ गया इसमें पाइपा जिसको आप सूरीनाम टोड बोलते हो। अभी अपन इनके कॉमन नाम भी लिखेंगे, ठीक है, पाइपा हो गया। और इसके अलावा बात करें, राना टिग्रीना हो गया, एक हो गया रेकोफेरस जिसको फ्लाइंग फ्रॉग बोलते हैं, रेकोफोरस, ठीक है, और एक हो गया आपका जिनोपस जिसको आप अफ्रीकन टोड बोलते हैं। तो ये थे इनके एग्जाम्पल। जैसे अपन ने एपोडा के अंदर देखा इक्थियोफिश और यूरोटिफलस, यूरोडेला के अंदर ये एग्जाम्पल थे और एन्यूरा के ये एग्जाम्पल। अब इनके थोड़े कॉमन नाम देख लेते हैं एक बार अपन, ठीक है। तो कॉमन नेम कौन से थे इंपॉर्टेंट, जो आपके एमपीबी के इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर देख लेते हैं। तो एक तो आ गया आपके बुफो जिसको बोलते हैं कॉमन टोड, और आ गया आपके हाइला जिसको ट्री फ्रॉग बोलते हैं,
ठीक है। और इसके अलावा आ गया आपका एलाइटस, जिसको बोलते हैं मिडवाइफ टोड। और इसमें बात करें अपन, एक हो गया आपके पाइपा, जिसको बोलते हैं सूरीनाम टोड। ठीक है। एक हो गया आपका रेकोफेरिस, जिसको बोलते हैं फ्लाइंग फ्रॉग। ठीक है। और इसके अलावा बात करें अपन, हाइला था, उसको बोलते हैं ट्री फ्रॉग, ये अपना हो गया। सायरन, इसको बोलते हैं मड ईल। और जो आपके नेक्टुरस हैं, उसको बोलते हैं वाटर डॉग। मड पपी बोलते हैं उसको, वाटर डॉग भी बोलते हैं। ठीक है। और इसके अलावा बात करें अपन, जो स्मॉलेस्ट फ्रॉग होता है वो होता है आपका फाइलरबैट्स। ठीक है। तो ये थे कुछ कॉमन कॉमन आपके एग्जाम्पल, जो इनके कॉमन नेम होते हैं उनको अपन ने देख लिया। एक चीज और, जो एमक्यू में होता है, इसके अंदर लार्जेस्ट आरबीसी होती है। और ठीक है। और एमक्यू में का दूसरा नाम क्या होता है? कोंगो हील। ठीक है। अब और बात करें, जो इक्थ्योफिश, आपकी इक्थ्योफिश फेमस क्यों है? क्योंकि अपन ऐसे पढ़ते हैं कि एम्फीबिया के अंदर लिम्स प्रेजेंट है, लेकिन इक्थ्योफिश के पास क्या है? लिम्स एब्सेंट होते हैं। और एम्फीबिया में एपोडा होता है, इसके अंदर एक तो क्या है? लिम्स एब्सेंट है। और जो आपकी इक्थ्योफिश है, इसके पास क्या होंगे? स्केल प्रेजेंट होंगे। ठीक है। इक्थ्योफिश का दूसरा नाम होता है ब्लाइंड वर्म। ठीक है। तो ये बातें हो गई इसकी। कोडेटा की बात करें तो इनके अंदर टेल पाई जाती है, तो इनको बोलते हैं टेल्ड एम्फीबिया। ठीक है। इनके अंदर टेल प्रेजेंट होगी। और जो सेलामेंटर का लार्वा होता है, उसको बोलते हैं एक्जोलोटा लार्वा। ठीक है। तो आपके सेलामेंटर का लार्वा है, उसको क्या बोलते हैं? एक्जोलोटा लार्वा। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि एक्जोलोटा लार्वा किसका है, तो वो होता है आपके सेलामेंटर का। ठीक है। तो आपके जो यूरोडेला, इनके अंदर टेल प्रेजेंट होती है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके कि टेल्ड एम्फीबियंस कौन से हैं, तो वो हो गए आपके यूरोडेला में। और ये करेक्टर शो करते हैं नियोटेनी। ठीक है। तो कौन सा एग्जांपल हो गया? नियोटेनी। नियोटेनी का मतलब ये होता है कि जो लार्वा का मेटामॉर्फोसिस होता है, वो थोड़ा डिलेड होता है। तो जो लार्वा के कुछ कैरेक्टर्स है, वो एडल्ट के अंदर शो होते हैं। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? नियोटेनी। और जब वो लार्वा मेच्योर होकर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तो वो प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं पेडोजेनेसिस। तो इसके अंदर दो चीजें आती है, एक तो नियोटेनी और एक पेडोजेनेसिस। ठीक है। और सैलामेंडर का लार्वा हो गया आपके एक्जोलोटल। तो ये बातें थी आपकी इसके क्लासिफिकेशन को लेके। अब और जो एग्जाम की पर्पज से इंपॉर्टेंट है, थोड़ी अपन वो डिस्कस कर लेते हैं कि आपके एग्जाम को लेके कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक तो ध्यान रखो कि इनका जो फ्रॉग है, जिसका एग्जाम्पल है, तो एम्फीबिया के अंदर कॉमनली सलाइवरी ग्लैंड नहीं होती। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फ्रॉग के अंदर सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती है, तो फ्रॉग के अंदर सलाइवरी ग्लैंड कितनी होगी? 0। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि इनके अंदर सलाइवरी ग्लैंड कौन सी होती है। और जो कॉमन एम्फीबिया के अंदर जो वर्टिब्री होती है, सेंटर में कौन सी प्रोसिलस। ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि इनके अंदर जो वर्टिब्री सेंटर है, वो कौन सी प्रोसिलस है। और दूसरी बात, जो इनकी टंग होती है, वो होती है, टाइप ऑफ टंग की बात करें, टाइप ऑफ टंग वो होती है प्रोट्यूसिबल। ठीक है। जो आगे से तो जुड़ी हुई होगी और पीछे से खुली हुई होगी वो टंग, तो वो कौन सा टाइप हो गया? वो हो गया आपके प्रोट्यूसिबल टाइप का। और इसमें बात करें, एग्जाम में आता है आपके एक तो एक्जोलोटल लार्वा, किसका है? ये है सैलामेंडर का। ठीक है। एक्जोलोटल लार्वा सैलामेंडर का। नियोटेनी की बात करें तो नियोटेनी मोस्टली किसकी वजह से होती है?
न्यूटेनी में आते हैं आपके तो थायरोक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोलेक्टिन, और इसी के साथ साथ जो इनका फूड वगैरह है वो सारी चीजें इसको क्या करती है, इफेक्ट करती है। और न्यूटेनी का जो टाइप होता है वो होता है 3 टाइप का, जैसे पूछते नहीं है बट फिर भी। एक तो होता है पार्शियल टाइप। पार्शियल टाइप किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। एक होगी पार्शियल, एक होगी आपकी इंटरमीडिएट। ये होती है ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो इनमें इफेक्ट देखने को मिलते हैं वो आपको ये दिखेंगे। फिर लास्ट में आती है टोटल, जो ऑलवेज क्या होंगे, ठीक है, ऑलवेज लार्वा रहेंगे। और ये किसके अंदर दिखती है आपको, सेलामेंडर और नेक्टोरस के अंदर। और एक चीज ध्यान रखो, जो एमपीबी का क्वेश्चन आता है आपके, एक तो आता है आपके नेक्टोरस, एंड प्रोटियस। ये दोनों के दोनों लाइफ टाइम नियोटेनी शो करते हैं। ठीक है, लाइफ टाइम नियोटेनी शो करेंगे। और कॉमन अपन एग्जाम्पल की बात कर ली, एक आता आपके फ्रॉग ट्री, तो वो होता है आपके हाइला। ट्री फ्रॉग, ट्री फ्रॉग कौन सा होता है, वो होता है आपके हाइला। और अपने कॉमन नेम से ऊपर लिख दिया। और एक और चीज होती है, एक इनके अंदर जो इक्थ्योफिस है वो किसकी वजह से फेमस होती है, वो होती है एक तो पेरेंटल केयर। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पेरेंटल केयर के लिए इक्थ्योफिस है वो फेमस है, तो इक्थ्योफिस की क्लास कौन सी है, तो होगी आपकी एम्फीबिया। जो इसके एग होंगे उनके चारों तरफ क्या करेगी, कोयलिंग करके उनको प्रोटेक्ट करेगी। इक्थ्योफिस एक तो पेरेंटल केयर, एक स्केल परजेंट, ठीक है, लिम्स एब्सेंट। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट ये अपने देख ली। और इसको और क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं इसको ब्लाइंड वर्म। ठीक है, सबसे बड़ी आरबीसी होती है वो होती है किसकी, लार्जेस्ट आरबीसी, एम्फियोमा, जिसको कोंगोइल बोलते हैं। ठीक है, वर्टिब्री की बात करी तो वो प्रोसिलस होगी, वो अपने देख ली। और क्रेनियल नर्व वगैरह अपने देख ली। एमपी की क्रेनियल नर्व कितनी होगी, 10 पेयर। और जो आपके रेप्टाइल्स एविज मैमल्स होंगे वहां कितनी होगी, 12 पेयर। और जो स्नेक है वहां पे होंगी 10 पेयर। ये अपने डिस्कस कर लिया था। और बात करें अपन, जो एम्बाइस्टोमा उसको बोलते हैं टाइगर सैलामेंडर। ये जो अपन एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं इन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं, जो आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एम्बाइस्टोमा, ठीक है, न्यूटेन अपन ने डिस्कस कर ली थी। इसके अलावा और बात करें अपन, जो चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है, एक्जोलोटल का कॉमन नाम देख लिया। और इसका एक्जोलोटल लार्वा किसका था, वो था आपके सैलामेंडर का। और फ्लाइंग फ्रॉग था वो था आपके रेकोफेरस। ठीक है, फ्रॉग के अंदर जो मेटामॉर्फोसिस को प्रिवेंट करता है वो कौन सा हार्मोन होता है, प्रोलेक्टिन। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मेटामॉर्फोसिस को प्रिवेंट कौन करता है, मेटामॉर्फोसिस प्रिवेंट करता है आपका प्रोलेक्टिन हार्मोन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी वो अपने डिस्कस कर ली। और पहले वाले लेक्चर में अपन इसका क्लासिफिकेशन और जो सारी चीजें थी वो देख ली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी तो अपन ने डिस्कस करी, क्लास एमपीबीएस से क्लासिफिकेशन से लेके इनके बेसिक फीचर्स तक की तो अपन ने सारी देख ली। और जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा एक बार उसको जरूर देखना, उसके बाद में आप इसको देखना ताकि चीजें आपके समझ में आएगी। अपन इसका थोड़ा सा एक बार देख लेते रिवीजन के तौर पे। तो एमपीबी का जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें एक तो अपने क्या डिवाइड किया, इनके 3 ऑर्डर देखे। एक तो आपका एपोडा, यूरोडेला और एन्यूरा। एपोडा के अंदर आता है आपका इक्थियोफिस यूरोटिफलस। और इक्थियोफिस को बोलते हैं ब्लाइंड वर्म, जिनके अंदर लिम्स एब्सेंट है, स्केल प्रेजेंट है। यूरोडेला के अंदर आते हैं आपके टेल्ड एम्फीबिया, न्यूटेनी और पेडोजेनेसिस, ये शो करते हैं, ये इनके एग्जाम्पल हो गए।
एन्यूरा की एग्जाम्पल इधर लिख दिया अपन ने। ठीक है, ये अपन ने कॉमन नेम लिखे कि बुफो को क्या बोलते हैं, कॉमन टोड, हाइला एलाइटस मिडवाइफ टोड, पाइपा सूरिनाम टोड, रेकोफोरस फ्लाइंग फ्रॉग, ये सारे अपन इधर डिस्कस कर लिए। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीजें थी वो थी आपकी ये वाली। ठीक है, फ्रॉग की स्लाइवरी ग्लैंड जीरो है, सेंट्रम प्रोसिलस है, एक्सोलोटल लार्वा सेलामेंडर का है, टाइप ऑफ टंग है वो होती है एम्फीबियम प्रोट्यूसिबल टाइप की, नियोटेनी ये हो गई आपकी, 3 टाइप की है, और नेक्टुरस और प्रोट्यूसिबल लाइफ टाइम नियोटेनी शो करते हैं। ट्री फ्रॉग है आपके, हाइला को बोलते हैं। इक्तियोफिश के अंदर क्या है, पेरेंटल केयर होगी एक तो, ब्लाइंड वर्म बोलते हैं, और स्केल्स प्रजेंट है और लिम्स एब्सेंट है। लार्जेस्ट आरबीसी होगी आपकी एम्प्यूमा में, जिसको कोंगो ही बोलते हैं आप, कोंगो, कोंगोइल बोलते हैं। और इसके अलावा बात करें एम्फीबिया की जो क्रेनियल नर्व है वो 10 पेयर, टाइगर से सैलामंडर बोलते हैं, एम्बास्टोमा को फ्लाइंग फ्रॉग हो गया आपका, रेकोफेरिस, और जो मेटामॉर्फोसिस प्रिवेंट करता है वो तो आपके टोरेक्टल नर्व। तो ये सारी चीजें थी इंपॉर्टेंट। तो आपका जो क्लास एमपीबी है वो भी अपनी कंप्लीट होगी, कल अपन स्टार्ट करेंगे आपके रेप्टाइल्स है उसको अपन स्टार्ट करेंगे। तो होपफुली ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अपन ने थ्योरी के साथ साथ एज ए एग्जाम की चीजें उनको भी डिस्कस की है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।